नमस्ते भंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज हम एक सुत्त के बारे में बात करेंगे। सुत्त नहीं है ये, एक्चुअली में ये डायलॉग है भगवान बुद्ध और बाह्या के बीच में। तो संयुक्त निकाय का है ये, जिसमें भगवान बुद्ध वार्तालाप कर रहे हैं बाह्या से। तो भगवान बुद्ध इस तरह से कहते हैं कि बाह्या, ये मार्ग पे दो ही गलतियां हो सकती है। कौन सी गलती? जो कोई कभी इस रास्ते पे चले ही ना, या चलना शुरू करे लेकिन पूरा रास्ता नहीं मतलब कंप्लीट करे। तो इस तरह से ये दो गलतियों की वजह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर कोई ये दो गलती ना करे तो वो निब्बाना यानी मुक्ति तक जरूर पहुंचेगा। तो जिस तरह से रेगिस्तान में बहुत दूर तक पानी नहीं होता है, लेकिन सूरज की तपन की वजह से वहां पे रेत चमकती है, तो एक आभास लगता है, क्रिएट होता है कि अरे यहाँ पानी है। इसी तरह से इस संसार में लोगों को काम विषयों में सुख है, इस तरह का आभास होता है। फिर कोई काम सुखों में, कोई तृष्णा में, या कोई यौवन में, इस तरह से अलग अलग चीज़ों में जुड़ाव की वजह से लोगों को लगता है ये ही सुख है और उसके पीछे भागते रहते हैं। फिर ये इस तरह से है जैसे कोई भटक रहा है और भटकते भटकते सिर्फ चीज़ों के पीछे भटक रहा है, और इस भटकाव की वजह से ऐसा होता है कि जीवन ही खत्म हो जाता है और मृत्यु आ जाती है। लेकिन वो मृत्यु भी कंप्लीट नहीं है, यानी वहाँ पे हमारी मंजिल खत्म नहीं होती है। फिर से एक नया भव मिलेगा, फिर से शुरुआत होगी, इस तरह से ही चलते रहता है। कुछ लोग अपने शील में बहुत खुश रहते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि मैं अब शील में स्थापित हूँ, तो मुझे इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, यही रास्ता है। कुछ लोग सिर्फ ध्यान यानी समता से अपना मेडिटेशन कंप्लीट करते हैं और उन्हें लगता है यही सुख है, अभी मन में क्योंकि कुछ उथल पुथल नहीं है, तो इसके आगे नहीं बढ़ना है। कुछ लोग सिर्फ अध्ययन करते हैं, यानी बुक्स में लिखी हुई गाथाएं, सुत्त और भगवान की जो देशनाएं हैं उनमें ही रस लेते हैं, उन शब्दों के परे नहीं जाते हैं। तो ये तीनों इस तरह से होते हैं जैसे कोई अगर पुल से कोई रास्ते में अगर चल रहे हो और वहां पे कोई पुल है, तो पुल को अगर पार नहीं करोगे तो इस पार से उस पार जाओगे कैसे? उसी तरह से ये चीजें जो है, शील है, समाधि है और परियति है, ये औजार है, ये मंजिल नहीं है। ये औजार इस मायने में है कि इन्हें यूज करके मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अपने आप में ये मंजिल नहीं है। कोई नाविक अगर नाव बनाता है तो वो नाव इसलिए नहीं बनाता है कि उसे उसकी कारीगरी पे बहुत मोद है या उसे वो बहुत अच्छा लगता है कारीगरी करना। ये एक जरिया है इस पार से उस पार जाने के लिए। तो जब वो नदी में इस पार से उस पार उस नाव के सहारे जाता है तो उसका काम पूरा हो जाता है। उसी तरह से इन औजारों को इस्तेमाल करना है निभाना के लिए। तो यहाँ भगवान बुद्ध बोलते हैं, हे बनते, हे भिक्खुओं, इसी तरह से आपको भी ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। ये संसार एक तरह से आग में जैसे जल रहा है, तप रहा है। तो किस चीज़ में तप रहा है, किस चीज़ में जल रहा है? यहाँ पे हमेशा उत्पत्ति होती है यानी जाती है। यहाँ पे जरा है यानी शरीर जीर्ण होता है। यहाँ पे व्याधि है, अलग अलग बीमारियां हैं, फिर से मरना है। तो इस तरह से ये शरीर कंटिन्यूसली जलते रहता है, यहाँ पे कहीं भी रुक नहीं सकते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलते ही रहेगा और ये खत्म भी नहीं होगा। ये एक बार साइकिल खत्म हुआ, फिर से नए तरीके से ये फिर से चालू होगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली होता है। फिर इसमें सिर्फ ऐसा है कि आप इसमें अपने आप को कंप्लीटली खो दोगे, यानी खत्म हो जाओगे, और इस तरह से मुक्ति नहीं है। फिर बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ वाद विवाद करते हैं कि कौन सा रास्ता ले, कौन सा रास्ता नहीं ले। जैसे हम देखते हैं कुछ लोग बोलते हैं हम भक्ति मार्ग से अपना मुक्ति साधेंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम कर्म योग से अपना मुक्ति साधेंगे, कुछ लोग होता है जो कहते हैं हम बहुत तपस्या करके अपना मुक्ति साधेंगे। तो इस तरह से अलग अलग रास्तों से हम मुक्ति साधेंगे, इस तरह के विवाद में ही पड़े रहते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से काम करना है और कैसे अपनी मुक्ति साधना है। फिर ये क्या इसमें से लेकिन निकले कैसे? तो इसमें से निकलने के लिए भगवान बुद्ध बोलते हैं कि आपको बहुत स्पष्ट देखना है,
स्पष्ट किसे देखना है? तो स्पष्ट देखना है दुख को। तो दुख कैसे होता है? दुख होता है तृष्णा से। तो तृष्णा किस चीज की? तृष्णा किसी चीज में सुख देखने की, तृष्णा किसी भव में जाने की, तृष्णा किसी भव में न जाने की। तो इस तरह से हर चीज में तृष्णा की वजह से ही दुख होता है। फिर दुख ये तृष्णा उत्पन्न होती है अविद्या से। अविद्या इस मायने में कि ये संसार हमें शाश्वत लगता है, यानी परमानेंट लगता है। फिर हमें ऐसा लगता है कि इसमें सुख है और इसमें हमें एक समाधान इस तरह से महसूस होता है। तो ये सारी अविद्याओं के चलते तृष्णा का जन्म होता है। अगर कोई मर जाए तो कैसे होता है? उसकी जीवन लीला खत्म हो जाती है, लेकिन वो हमेशा के लिए सच में खत्म होती है क्या? नहीं। जैसे कोई आग, लकड़ी जल रही है, तो वो लकड़ी अगर बुझ जाती है तो यानी उसकी आग खत्म हो गई, तो वो खत्म हुई, वो कंडीशन था, उसकी वजह से वो आग बुझ गई। इसी तरह से जीवन जब समाप्त होगा यानी खत्म होगा, तो ये बॉडी छूट जाएगा और नया भव चालू होगा। तो इस तरह से हमेशा ये दुख का क्षेत्र है। तो ये दुख कभी भी खत्म नहीं होता है और इसे हमें छोड़ना पड़ता है। फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं, मैं एक ही चीज बताता हूँ कि मैं मार्ग बताता हूँ, किस तरह से आप इस मार्ग पे चल के अपने दुखों से मुक्त हो सकते हो। तो इसी मार्ग के बारे में ही मैं बताता हूँ और कोई मार्ग के बारे में मैं बताता नहीं हूँ। और ये मार्ग कैसा है? ये मार्ग असीम शांति का है। इसमें ना ये दोषारोपण है, ना कोई दुख है, ना सुख है, ना कोई मान सम्मान है। ये हर इन चीजों के परे है। वहां पे एक ठहराव है, उस ठहराव को ही निभाना बोलते हैं, उस ठहराव को ही निरोध बोलते हैं, उपादान का यानी किसी जुड़ाव का। और ये जुड़ाव से जब मुक्ति हो जाती है तो निरोध होता है, जिसकी वजह से ये जीवन और मरण के परे चले जाते हैं, और वो है निभाना। फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं, हे बंते, हे भिक्खु, तो इस तरह से आपको इस रास्ते पे बड़ी सजगता से चलना है और औजारों को मंजिल ना समझना। तो वो औजार है, वो मंजिल नहीं है, तो वो भी आप में क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर अपना मूल्यवान समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करो, क्योंकि हर सांस के साथ जीवन खत्म हो रहा है, मृत्यु के पास ही जा रहे हो, और रात दिन सिर्फ मृत्यु के समीप हर क्षण पहुंचते जा रहे हो। और इसलिए अपने सारे जुड़ाव, सारे बंधनों को छोड़ दो। उसके बाद ही आप यहाँ से उस दिशा, उस आयाम में पहुंच सकते हो जहाँ पे मुक्ति है, जहाँ पे सुख है। तो इस तरह से बहुत कड़ी मेहनत करो, रात दिन करो, तो ही आपको सफलता मिलेगी। और ऐसा ना हो जाए कि घर बार छोड़ा है और बाद में समय व्यर्थ होने की वजह से सिर्फ विलाप हाथ में लगे, निराशा हाथ में लगे। तो इसलिए मेहनत करनी है, औजारों को मंजिल नहीं समझनी है। रात दिन हम सिर्फ मृत्यु के पास ही पहुंच रहे हैं, उसके पास ना पहुंचे या उसके परे जाए, तो उसके लिए मुक्ति के लिए रास्ते पे चलना है। और जितनी मेहनत करोगे उतनी ज्यादा, जैसे गुरुजी भी बोलते हैं कि एक तो कदम उठाया, तो एक कदम उठाया तो उससे जितने कदम उठाओगे उतने कदम के साथ मुक्ति के पास पहुंच जाओगे। तो इसी संदेश के साथ खत्म करते हैं। धन्यवाद।